नाच गोविंदन राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोविंदन राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोविंदन राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोविंदन मन मेरा मन गए सुखी पावन वृंदावन 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 हे रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है सभी तालों से नाच चंद्रा नाच नाच तारगण नाच चंद्रा नाच नाच तारगण सूर्य नाच चंद्रा नाच नाच तारगण नाच चंद्रा नाच नाच तारगण मन मेरा मन गए ससुरी पावन वृंदावन मन मेरा मन गए तेरी पावन वृंदावन मन मेरा मन गए ससुरी पावन वृंदावन मन मेरा मन गए तेरी पावन वृंदावन हे रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है
नंदपुर भैया रे मैं भगाए रे राम संग राधा नाचे देखो रावण ने देखो बंसिया राम संग राधा नाचे
और परमात्मा से प्रार्थना है कि इन पर कोई भगवान की कृपा हो। और आइए, इनकी इच्छा है वो वाला भजन जो है, इनकी इच्छा है तो इनकी इच्छा से वो भजन कर देते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारे पटेल जी की इच्छा है, सभी बैठ जाए। आइए, इस भजन का हम लोग आनंद ले लेते हैं। हमारे गुरु प्रसाद जी की इच्छा है। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे प्यारे, करते हो मेरे प्यारे। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब
कृपा से सब काम हो रहा करते हो तुम कन्हैया कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है मुझे और किसी अब परवाह भी नहीं है मुझे और किसी अब परवाह भी नहीं है तेरे साथ से गुलाम तेरे साथ से गुलाम हो रहा है के पास सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है सर्वप्रथम भगवान ने धोबी से कपड़ों की याचना करी धोबी ने भगवान को मना कर दिया भगवान ने एक थप्पड़ जोरता लगाया उसका सर धड़ से अलग हो गया और भगवान ने रजक नाम की धोबी का वध कर दिया भगवान आगे बढ़े सुदामा नाम का माली मिला भगवान ने माली पर कृपा करी दर्जी पर कृपा करी और 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी भगवान की कुब्जा पर कृपा हुआ कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी जब उसने भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया तो भगवान ने उसकी छोड़ी पकड़कर पैर नीचे लगा करके उसको सिर सीधा कर दिया कुब्जा पर भगवान ने कृपा करी जहां धनुष रखा हुआ है ये जो धनुष है ये परशुराम जी ने कंस को दिया और कहा था बेटा जो इसको तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा सर्वप्रथम भगवान ने धनुष को तोड़ा है अंत में भगवान धनुष को तोड़ करके कंस के रंगशाला में भगवान पधारे वहां कुबलिया पीठ नाम का एक हाथी खड़ा हुआ जिसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल है कैसा हाथी 10,000 हाथियों का बल कंस ने उस हाथी को शराब पिलाई है और जो उसका मोहतिया है उसको कहा है कृष्ण बलराम आए देखे उन दोनों को मरवा दे सामने से भगवान आए हैं भगवान ने हाथी को हटाने को कहा हाथी ने भगवान के सूंड का प्रहार किया भगवान आकाश में छलांग लगाते हैं एक मुष्टिका का भगवान मुक्के का प्रहार करते हैं और मुष्टिका के प्रहार से वो हाथी चिघाड़ता हुआ धरती में धड़ा से भगवान ने हाथी का वध किया आगे भगवान गए हैं 8
आठ मल्लों के साथ भगवान का युद्ध हुआ है। भगवान ने उन मल्लों पर कृपा करी है। अब आगे भगवान जाते हैं। कंस भगवान को गले से लगाकर, हृदय से लगाकर मारना चाहता है। भगवान अंतर ध्यान हुए। काफी देर तक भगवान लीला करते रहे। तलवार लेकर भगवान को मारता रहा। बार बार भगवान एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहे। अंत में भगवान उसको ऊपर लेकर के गए हैं। उसकी चुटिया पकड़ी है। चुटिया पकड़कर आकाश में घुमाया है और आकाश में घुमाकर भगवान ने उसको धड़ाम से नीचे पकड़ा। कुल भक्त वत्सल भगवान की। महाराज कंस का वध हो गया है। अप्सराएं नाचने लगे, गंधर्व गाने लगे हैं। देव मुनि जय हो जय हो जय हो, जय जयकार करने लगे। चारों तरफ भगवान की आकाशीय पुष्प वृष्टि होने लगे। मथुरावासी कृष्ण बलराम की जय हो, कृष्ण राम की जय हो, सब जय जयकार कर रहे हैं। इधर भगवान ने कंस की अंत्येष्टि क्रियाएं करी हैं, अंतिम संस्कार किया। अंत में भगवान कारागार में सर्वप्रथम अपने नाना जी को छुड़वाते हैं, मुक्त करते हैं। उग्रसेन को मुक्त किया है, माता पिता को मुक्त किया है और मथुरा का राजा भगवान ने उग्रसेन को बनाया। भगवान मथुरा के राजा नहीं बने मेरे भाई भाई। उग्रसेन को भगवान मथुरा का राजा बनाते हैं। उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाने के बाद भगवान उज्जैन गए हैं। सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के भगवान ने 64 दिन के अंदर 64 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया। गुरु माँ से गुरु जी से कहा, गुरु जी मांगो। गुरु जी ने कहा, बेटा अगर देना है तो अपने गुरु माँ से जाकर के पूछो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु माँ ने कहा, कृष्ण अभी तक आप रहे, मुझे पुत्र की याद नहीं आई। मेरा जो पुत्र है वो समुद्र गया था और वहां से लौटकर ही नहीं आया। और आप एक काम करें, आप मेरे पुत्र को वापस करके मुझे दे दे। इतने में भगवान जो है अपने गुरु पुत्र को, जो मरा हुआ गुरु पुत्र है, उसको लाने के लिए सर्वप्रथम भगवान संयमनीपुरी जाते हैं। यमराज के यमराज ने भगवान का स्वागत किया। अंत में कहा, प्रभु आपका गुरु पुत्र हमारे पास नहीं है। और भगवान जो है समुद्र में गए हैं। वहां शंखासुर नाम का एक दैत्य है जो शंख के रूप में अंदर रहता है। भगवान ने शंखासुर का वध किया और वहां से मेरे ठाकुर जी ने 5 जन्य नाम का शंख प्राप्त किया। ये वही 5 जन्य शंख है। जब भगवान वृंदावन छोड़ करके जाते हैं 11 वर्ष 56 दिन में भगवान ने वृंदावन छोड़ दिया। तो वृंदावन में भगवान बांसुरी राधा जी को देकर के गए हैं और भगवान ने कहा था कि यहाँ मैं बांसुरी का वादन करता हूँ। अब आगे जो लीलाएं मैं करूंगा वहां बांसुरी की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहां मेरी जो लीलाएं होंगी वहां शंख की और चक्र की आवश्यकता। अब यहाँ से भगवान शंख बजाना प्रारंभ किया। 5 जन्य नाम का शंख मिला। गुरु पुत्र को वापस किया। अब भगवान वृंदावन मथुरा लौट करके आए हैं और आज मेरे ठाकुर जी मथुरा में बैठे हुए हैं। इतने में आज भगवान को ब्रज की पुनः याद आ रही है। आज ब्रज की ऐसी याद आई। आज मेरे ठाकुर जी के नेत्रों से झरझर अश्रुबिंदु बहने लगे हैं, नेत्रों से अश्रुबिंदु बह रहे हैं। आज भगवान रो रहे हैं। आज भगवान रो रहे हैं। भगवान को रोते हुए देखा है उद्धव ने। वृष्णीना प्रवरो मंत्री कृष्ण दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि संश्रमण। ये उद्धव कौन है? ये साक्षात बृहस्पति के शिष्य यदुवंशियों के मंत्री हैं। बड़ी श्रेष्ठ और प्रखर बुद्धि है, ज्ञानी है। इस बात का अभिमान है कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, बहुत ज्ञान है। ज्ञान का अभिमान उद्धव को हो गया। आज भगवान ज्ञान के अभिमान को चूर्ण करना चाहते हैं उद्धव जी की। इसलिए आज भगवान ब्रज को याद करते
लीलाएं। और आज भगवान उद्धव से कहते हैं उद्धव मोहि व्रत विसरना, हंस सुता को सुंदर करना और व्रत मन की छाजी। उद्धव मोहि व्रत विसरना, वे सुरभि वे वक्ष दोहिनी सिरक दुहावन जाहि, ग्वाल बाल सब करत कुलाहन नाचत गही गही पाई। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता मन माही, जब सुरत आवत बादल की जियो मगत सुनाही। उद्धव मोहि व्रत विसरना, कहते उद्धव भले ही ये मथुरा कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है, लेकिन उद्धव जो आनंद मुझे वृंदावन में मिलता था वो आनंद मुझे यहाँ नहीं मिलता। उद्धव जो यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन है, लेकिन जो मुझे माखन मिश्री खाने में सुख मिलता था उद्धव वो सुख यहाँ। जो आनंद मुझे वृंदावन में मिलता उद्धव, हे उद्धव इसलिए आप जाओ और जाकर के वृक्षों को मेरा समाचार देते। उद्धव माता जाकर के कहना कि तेरा कृष्ण मुझे बहुत याद करता है। उद्धव बाबा को जाकर के कहना बाबा तेरा कृष्ण मुझे बहुत याद करता है। उद्धव मैया सुनियो तेरो लाला दुख पाए, गर्भ नील से मुखड़ा धोएंगे अचरा पूछ बिठावे। उद्धव मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पाए। जाना और जाकर माँ को कहना है माँ जो सुख तेरी गोद में बैठ करके कृष्ण को मिलता था वो सुख मुझे वहां नहीं। उद्धव जब शाम को मैं गौ चार करके वापस होता था मेरी माँ मुझे गोद में बैठा लेती थी, गर्म पानी करती थी और मेरे मुखड़े को पोंछा करती थी, मुझे स्नान करवाती थी, स्नान करवा के मेरे शरीर में मालिश करती, फिर नए वस्त्र मुझे धारण कराती। माखन रोटी को नाम न जाने कनुआ कहीं कहीं कोनो बुलावे। उगरी पकड़ी नंदबाई गलियन बीच घुमा। उद्धव मैया तू सुनियो तेरो लाला दुख पाए। बाबा नंद जब मुझे लेकर के जाते थे उद्धव मैं थक जाता था तो मेरे नंद बाबा मुझे कंधे में बैठा दिया करते। भगवान बचपन की याद करते हैं, याद करके के मेरे ठाकुर जी रो रहे हैं, नेत्रों से बरसों अश्रु बिंदु बन रहे हैं। थक्यो जान कंधों पे धर के बाबा घर ले जाओ, बन में भूखो जान कन्हैया करे करे छाछ बरसावे। उद्धव मेरी माँ मुझे वन में भूखा जान करके छाछ भेजा करती थी, दही भेजा करती थी, मक्खन भेजा करती थी। और उद्धव उस मैया से हाथ जोड़ करके कहना हाथ जोड़ विनती कह दीजो तेरो धनिया कृष्ण कहावे। उद्धव मैया तू सुनियो तेरो लाला तो। उद्धव उस माँ से विनती कर देना हाथ जोड़ करके कि तेरा कृष्ण माँ दुखी है, जो सुख तू यहाँ पाई है वो सुख कृष्ण वहाँ नहीं भोग पा रहा है। और आज मैं ब्रजवासियों को याद करके उद्धव को कहते उद्धव जा जाकर के वृंदावन में ब्रज गोपियों को ज्ञान देकर गच्छोद्धमं ब्रजं सौम्या पुत्रो नो प्रीतिमा गच्छोद्धमं। उद्धव जा वहाँ ज्ञान देकर के आना। मानो भगवान संकेत करते उद्धव वहाँ ज्ञान देकर आ और
वहां से भक्ति लेकर के आ, क्योंकि भक्ति से तेरा कल्याण होना है, ज्ञान से तेरा कल्याण होना है। कहा घनश्याम ऊँटों से कि वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भरती है और रो रो के ये कहती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। वृंदावन जाओ और जाकर ब्रज गोपियों को ज्ञान दे करके आओ, समझा करके आओ कि कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण को जीव है। अब उद्धव को अभिमान हो रहा, कहा उद्धव ने हंस करके अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखो तो कैसा है अनुराग का कठिन ये बंधन। वो कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक प्रेम लीला का यही गुणगान गाती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार। उद्धव कहता है कृष्ण भी जाता हूँ वृंदावन और जाकर के देखता हूँ कौन सी गोपियां हैं जो ज्ञान को कमजोर और प्रेम को श्रेष्ठ कहते हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, अब मथुरा से उद्धव चल पड़े कि चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों से लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। महाराज वस्त्र से कांटे उलझ उलझ करके कहने लगे हैं उद्धव कहाँ जाता है, तो नहीं जानता वृंदावन प्रेम की पाठशाला है, यहाँ प्रेमी वास करते हैं। मानो कांटे भी उद्धव को वापस करने का प्रयास करते हैं। ऐसी पावन पवित्र प्रेम की भूमि है हमारी श्री राम। बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा यूं कहे पी कहा हमको भी बतलाओ। मानो पपीहा कह रहा है हमारा कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण कहाँ। पशु पक्षी महाराज जहाँ के रो रहे हैं, नेत्रों से छट सबके अश्रु बिंदु बह रहे हैं। सब एक आस में बैठे हैं कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे कृष्ण। सबको आस लगे, आज नहीं तो कल आएंगे मेरे श्याम प्रभु। नदी यमुना की हरी हरी धारा भी, नदी यमुना की धारा भी हरिहर का सुना शब्द हरिहर का सुनाती थी। भ्रमर जाल वन से भी यही आवाज आती है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार। मानो चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, अगर कुछ सार है तो मात्र प्रेम सार है, प्रेम के सिवा कुछ सार नहीं मेरे भाई बहन। आज उद्धव पहुंचे हैं और आज उद्धव ने जैसे जाकर के सर्वप्रथम उद्धव मैया यशोदा से मिले हैं। महाराज माँ यशोदा का भाव जैसे देखा है, उद्धव का ज्ञान पानी पाता हो गया। माँ की स्थिति पागलों जैसी, पन्ना डाल रखा है, कोई शोर करता है उसको शांत करके शांत रहो, मेरा कृष्ण भी सो रहा है, मेरा कृष्ण भी सो रहा है। जरा सोचो माँ की हृदय की क्या स्थिति रही होगी, जिसने इतने से कृष्ण को पाल पोस करके 11 वर्ष बड़ा किया, और वही कृष्ण जिसे छोड़ करके चला गया हो। मेरे भाई बहनों, उसकी कसरत का वर्णन शब्दों का विषय है। क्या स्थिति रही होगी माँ यशोदा। अब उद्धव मन में विचार कर रहे हैं, मैं इस
माँ को क्या उपदेश करूं, क्या ज्ञान दूं इसे? नहीं, मेरे बस की बात नहीं, उसको ज्ञान दूंगा, मेरे बस की बात नहीं सोची। उस माँ को मेरा कौन समझा सकता है जो कृष्ण की विरह में डूब चुकी है, कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी है। यशोदा मैया आदि पागल सी हो गई है, कृष्ण को ढूंढती है, कोई आवाज लगाता है तो शांत कर देते हैं। उद्धव मेरा कृष्ण घर लेता हुआ वहां जाते हैं, कृष्ण नहीं देखता तो फूट फूट कर पिता रोने लगता है। ऐसी स्थिति। और आज उद्धव ब्रज गोपियों के पास पहुंचे, किशोरी जी बैठे हुए हैं, चारों तरफ ब्रज गोपियों का मंडल है, बीच में श्यामा जी विराजमान है, यमुना जी का तट है, यमुना जी के तट पे आज ब्रज गोपियों को देख करके उद्धव जी नजदीक पहुंचे हैं। पहले तो ब्रज गोपियों ने देखा कि कृष्ण जैसा तो चला आ रहा है, दौड़ पड़ी कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। फिर देखा कि हमारी प्रीतम ने, हमारे कृष्ण ने, ये तो कृष्ण का सखा है। जब उद्धव को भगवान ने भेजा तो उद्धव को भगवान ने अपना रूप देखने के लिए ब्रज गोपियां दौड़ पड़ी कि हमारे कृष्ण का संदेश लेकर के आया। मोह क्यों लिखो है कहा, मोह क्यों लिखो है कहा, मोह क्यों लिखो है कहा, दौड़ी चली आती। कोई छीन पाती, कोई छीन नहीं पाती, पाती जब छीन पाती तो पाती कहाँ पाती। कोई पाती पाती, कोई छाती से लगाती पाती, जब पाती नहीं पाती द्रव्य बिंदु सरसाती। कोई सुन पाती कथा, सुन नहीं पाती कोई, व्यास जो न आती वह कैसे सुन पाती। व्यास कवि इसका वर्णन करते हैं, जिस गोपी भगवान की लिखी हुई चिट्ठी को पाती है ब्रज गोपियां हृदय से लगा लेती है। कोई अपनी तरफ खींचती है, कोई अपनी तरफ खींचती है, और महाराज कोई चिट्ठी नहीं पाती है तो बस उनकी यादों को याद करके नेत्रों से बस झरझर अश्रु गिरने लगता है। आज ब्रज गोपियों की दशा देखी उद्धव ने उपदेश देना चालू कर दिया है। अमृतम सस्रेवन्येदमृतम प्रियदर्शनम, अमृतम राग संस्वारम मृत क्षीरम। उद्धव ने कहा, हे ब्रज गोपियों, वह कृष्ण जो है उसका दर्शन ही अमृत स्वरूप है। और जानती हूँ कौन है? वो साक्षात जगत का नियंता है, जगत का परमात्मा है। तुम नहीं जानती वो कौन है? इधर उद्धव महाराज उपदेश कर रहे थे, सामने से भौरा आ गया। ब्रज गोपियों ने भौरे को देखा है, और भौरे को देख करके ब्रज गोपियों ने आज उस भौरे को देख करके, भौरे का रंग भी काला, कृष्ण का रंग भी काला, उद्धव भी काला। आज मानो भौरे को निमित्त बनाकर ब्रज गोपियां कृष्ण को खरी खोटी सुना। अरे उद्धव, तो उसका ही ऐसे बनकर के आया, जानता है कौन है? वो एक नंबर का छलिया। मधुप के तब बंधो मास सांगे सपत्न्या, कुछ बिलुनित माना कुंकमस्मश्रुभिन्ना, मधुप मधुपति स्तनपाणिनी नाम प्रसाद यदि सरस्वतम यस्य दूतस्तुल्य। उद्धव, जैसे ये भौरा छलिया है वैसा वो कृष्ण भी छलिया है। जिस प्रकार से ये भौरा एक पुष्प का रस लेकर दूसरे पुष्प से जाकर जाता है, उद्धव वही हमारे साथ कृष्ण ने किया है। जब हम नीरस हो गए तो कृष्ण ने जाकर के मथुरा की गोपियों से प्रेम किया। उद्धव, जैसे ये कपटी है वैसा कृष्ण भी कपटी, उसने हमेशा कपट का काम किया है। मृगयुरुकमूलम विद्यते लुब्ध धर्मा, श्रीमद्कृत विरूपा विस्तृतः कामयाना, बलिमपि बलिमत्वाविष्ट्वयच्छ्वाधवन्या, तदर्वसत संखे तुष्ट जस्ट कथा। उसने हमेशा कपट किया है,
क्या दोष था उस बेचारे बलि का जिसने बामन बन के इसने उसको छा जो सूर्पनखा विवाह करने के लिए आई, इस कपटी ने उसके नाक कान कर दिया। इसने बाली को कपट से मारा। एक बात बताओ, ये कपटी है और इसने जो भी किया है हमेशा कपट का काम किया है। और उद्धव इसका चरित्र था है कैसा? यद अनुचरित्रा कर्णपियो सकरदगनगनुता धर्म सपतिग्रह कुटुंबादीन मुसृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्या। क्या कहते हैं भ्रमण उद्धव, इसका चरित्र भी इतना कपटी है कि इसके जो चरित्रों को सुनता है वह सांसारिक धर्मों से अपने घर से छूट जाता है, वो बाबा जी बन जाता है। और इसके चरित्रों में इतना कपट भरा हुआ है उद्धव कि इस व्यक्ति बाबा जी बनकर के भिक्षु बनकर के जीवन यापन करना स्वीकार कर देता है। जैसे हम वीरियों की जैसी दशा हुई है वैसे ही दशा इसकी चरित्र सुनने वालों की है। जैसे हम उसकी विरह में तड़पती है दिन रात, उद्धव जो उसकी कथा को सुनता है वो भी दिन रात तड़पता है। और आज महाराज ब्रज गोपियों के ऐसे भाव देखे उद्धव ने, आज उन्होंने खूब ज्ञान दिया, खूब उपदेश दिया और कहा जानते हो कृष्ण कौन है? वो जगत का नियंता है, परमात्मा है। गोपियों उसको छोड़ो और छोड़ करके एक काम करो, योग को अपना साथी बनाओ। योग का आश्रय लो, ज्ञान का आश्रय लो। कितना सुना है ब्रजगोपियों ने, ब्रजगोपियां कहते हैं उद्धव आए हो सिखावन को जोग मथुरा उद्धव तो पे ये वियोग इनके बैन बतराओ। कहे रत्ना कर दया कर दर्श दीनो दुख दरियो को तो पे अधिक बढ़ाओ। भूख चूक है मन मुकुर हमारो आया, चूक हूँ कठोर बैनता हन चलाओना। एक मनमोहन बस के गुजार मोहे में अनेक मनमोहन धन है गोपियां कहते उद्धव एक मनमोहन तो हमें बस कर के उतार गया, अब हमें दूसरे को बसाने की शक्ति नहीं रह गई है। तेरा योग हम नहीं बसा सकते, तेरे योग का हमारा क्योंकि ये मन तो एक है उद्धव मन न भय 10-20 एक हाथों सो गयो श्याम सच अब आहे दीदी उद्धव मन न भय। और अंत में कह दिया श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। आठव्याम उद्धव में श्याम सुकाम श्याम ही श्याम बिना हिते अंधे मिला क्रियाधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम ये प्राणपति श्याम सुखदाई सो भला है। और उद्धव तुम भय भोर पाती लेके आए बोरे योग का राखिया रोग श्याम है। जहाँ रोग में कृष्ण बसा है वहाँ योग की जगह नहीं है। उद्धव चला जाए यहाँ से। और आज महाराज उद्धव सुधो है सुन गोपिनी के बोल ज्ञान बजाए डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम का ढोल बजा, ज्ञान की डुमडुमी बजी। अंत में उद्धव को भगवान ने प्रेम की शिक्षा ब्रज गोपियों से दिलाई है। ब्रज गोपियां ब्रज उद्धव की गुरु बनी है। इसके बाद भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी है और उद्धव पर कृपा करने के बाद कुब्जा के घर गए, कुब्जा पर भगवान की कृपा हुई और अंत में अपूर्व जी पर कृपा हुई। यही भागवत का उत्तरार्ध विश्राम पूर्वार्ध विश्राम लेता है। उत्तरार्ध की कथा आती है। कंस की 2 पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति। कंस को मार दिया गया। उसने जाकर के अपने पिता जरासंध से कहा जरासंध 18 बार ये संकल्प लिया कि मैं यदुवंशियों से इस धरातल को इस पृथ्वी को रहित करूंगा। और अंत में 18 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हारा। अंत में ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया। ब्राह्मणों की सेना जब लेकर के आया तो भगवान गाय ब्राह्मण स्त्री और वैष्णव और संत और वृद्धों पर हाथ नहीं उठाते। भगवान उस सेना को लेकर के भाग गए। भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। इधर द्वारिका का भगवान ने निर्माण करवाया। काले वन नाम का एक दैत्य आया। काले वाले दैत्य पर भगवान ने कृपा करवाई। मुचकुंद राजा ने
उस मुचकुंद राजा के द्वारा उसका उद्धार हुआ और इधर भगवान जो है द्वारका को छोड़ करके भागे। भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। आज भी द्वारका के समीप डाकोर नाम की एक जगह है जहाँ आज भी रणछोड़ भगवान विराजमान है। शिवानी जी गए हैं, आपने दर्शन किया होगा। आज भी भगवान वहां रहते हैं। अब भगवान द्वारका के अधिपति बने हैं। 18 योजन लंबी चौड़ी है द्वारका, जहाँ के भगवान 144 किलोमीटर की द्वारका है। भगवान कितनी 144 किलोमीटर, इतनी बड़ी भगवान की द्वारका है। और आज भगवान वहाँ के अधिपति बने हैं। और अधिपति बनने के बाद सर्वप्रथम भगवान का विवाह माता रुक्मिणी मैया के साथ हुआ है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव ये बताइए ये रुक्मिणी जी कौन है, किन किया? तब बताते हैं कि राजा भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्मः तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका पास में एक राज्य पड़ता है विदर्भ देश। एक देश है, नाम है विदर्भ। विदर्भ देश के कुंदनपुर नाम की राजधानी है। वहाँ के राजा है महाराज भीष्म। उनके 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबा, रुक्मग्रत और रुक्माली, ये 5 पुत्र हैं। रुक्मिणी सबसे छोटी कन्या है। रुक्मिणी का विवाह है, उसका भाई है बड़ा रुक्मी, उसने शिशुपाल के साथ, जो भगवान का बुआ का लड़का है, तय कर दिया। रुक्मिणी मन ही मन कृष्ण को पति मान चुकी है। उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण को बुला करके 7 श्लोकों का पत्र लिख करके भगवान को संदेश भेजा। और संदेश में लिखा कि हे प्रभु, हम आपकी दासी हैं, आप पधारे और पधार करके और हम पर हे नाथ आप कृपा करें। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो। कहती है कि जब से मैंने आपके श्रुत्वा गुणान अपने के गुणों को सुना है, तब से मैंने आपको अपना मन और अपना तन जो है अपना पति मान लिया, तन मन। इसलिए नाथ आप आए और आकर के हम पर कृपा करें। भगवान दारुक नाम के शास्त्री को लेकर के कुंदनपुर पधारे हैं। और यहाँ भगवान आते हैं। माता रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था, जब आप आए तो हमारे कुल की परंपरा है, सर्वप्रथम हमारे कुल में कुल देवी की पूजा की जाती है, तो वहीं से आप मेरा हरण करके मुझे ले जाए। भगवान गए हैं, माता रुक्मिणी आज कुल देवी की पूजा के लिए पधार आए हैं। तो आइए, माता रुक्मिणी का बड़ा सुंदर श्रृंगार है। माता रुक्मिणी के साथ में हजारों सखियां हैं। शिशुपाल को जब ये पता चला कि भगवान द्वारकाधीश पधारे हैं, उसने महाराज अपने मित्र, उसका जो मित्र है रुक्मी को बुलाया। रुक्मी को बुला करके, साला भी है रुक्मी, और रुक्मी को बुला करके कहा जितना जल्दी हो सके काम कर, अपनी बहन को मेरे साथ विवाह कर, वरना वो द्वारकाधीश बड़ा छलिया है, कब ले जाएगा पता भी नहीं। रुक्मी ने कहा चिंता मत कर, इतने सैनिक लगाऊंगा कि वो क्या कोई परिंदा भी वहां से उड़ नहीं सकता, बच के निकल नहीं पाएगा। और अंत में महाराज उसने खूब सैनिक लगाए हैं। आज भगवान पधारे हैं और द्वारकाधीश भगवान गए हैं। और आज भगवान द्वारकाधीश मंदिर में पहुंचते हैं, जहां माता रुक्मिणी माता पार्वती की पूजा कर रही हैं। माता पार्वती की पूजा कर रही है। आइए हम समझ करके 2 मिनट किस प्रकार से पूजा करती है कि जय जय गिरिवर राजेश्वरी, नहीं
माता जगदम्बा के गले से माला उतर करके माता रुक्मिणी के गले में पड़ी है। और आज मानो माँ जगदम्बा पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया, हे देवी जो आपके मन में पटी है आपको वही खुशी प्राप्त होगा। और आज माता रुक्मिणी बाहर निकली है, माता रुक्मिणी बाहर निकलती है और जैसे माता रुक्मिणी बाहर आई है और आकर के भगवान सामने खड़े हुए हैं, आज मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं और ठाकुर जी ने आज माता रुक्मिणी का हाथ पकड़ा है और हाथ को पकड़ करके और आज मेरे ठाकुर जी रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठाते हैं और रथ में बैठाकर दारू को आदेश देते हैं कि दारू चल। जो भी सैनिक वहां खड़े हैं सब कहते हैं ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया। बोले कौन किसको ले गया? बोले कृष्ण रुक्मिणी को हर के ले गया है। बोले रुक्मिणी भगवान की, भगवान की। आइए आज की सुंदर कथा यही विश्राम। और सर्वप्रथम भगवान का यहाँ जयमाल होगा। अभी सभी खड़े रहेंगे, वो बैठे रहेंगे अपने स्थान पे, सभी माताएं। इसके बाद कन्यादान का संकल्प यहाँ से विशेष सूचना, कल यहाँ सुंदर फूल की होली होगी। कल यहाँ भगवान की सुंदर फूल होली का आप लोग दर्शन करेंगे। और आज जो दानदाताओं का हमने जो नाम लिया, आज काफी बढ़िया दान दिया है। आज हमारे राम नरेश पटेल जो भाजपा के युवा नेता हैं, उन्होंने 501 रुपए गौशाला की भूमि के लिए दिया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे युवा नेता राम नरेश पटेल जी भाजपा के युवा नेता, ऐसे ही नेता आगे बढ़ते रहे। खूब ठाकुर जी की इनकी कृपा हो, खूब आगे चल के मेले जो है खूब बढ़िया ऊंचे पद पर जाएंगे। ठाकुर जी इनके लिए शुभाशीष शुभकामनाएं। अब आइए सर्वप्रथम जयमाल का हम लोग दर्शन करते हैं। यहाँ से पंडित जी हमारे मंत्रोच्चारण करेंगे। वहाँ मंदिर है। ओम भगवान विष्णु मंगलम ध्वजा मंगलम मंगलाय अब हमारे मुख्य जजमान जो है राम बहादुर पटेल जी वो जाएंगे सामने और उनका परिवार वो भी सामने आ जाए, क्योंकि आप रुक्मिणी विवाह है, आपके जीवन का पता संकल्प होता कि नहीं होता, कन्यादान सब लोग ले लें अपने परिवार। और तिवारी जी हमारे प्रधान जी आप भी जाइए। सभी लोग सामने होकर के खड़े और कन्यादान का संकल्प लेंगे। और जो देखो इस कथा का आप सबको बाद में भी दर्शन होगा, जिनके द्वारा जो इस कथा का रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं हमारे संतोष पटेल जी, जिनका एसके स्टूडियो है, उन्होंने गौ माता की सेवा के लिए, गौ भूमि के लिए, गौदान के निमित्त 501 रुपए की सेवा करी है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आपके सामने खड़े हुए हैं, आपने 500 रुपए की सेवा करी। अब आइए सभी भक्त आगे आ जाए, उनका पूरा परिवार, ये सौभाग्य बार तीनों उनके बच्चे जो भी हैं सब आगे आ जाएंगे। कोई बात नहीं कुछ लेकर के आए तो भी सामने खड़े हो जाए, है ना। हाथ में दक्षिणा नहीं है तो पुष्प ले ले, कोई जरूरी नहीं है। कुछ ले या न ले, मानसिक मन से ही ले लीजिएगा। आप लोगों को भी कन्यादान का फल प्राप्त होगा। हमारे जो मुख्य जजमान हैं, सब परिवार, सब परिकर वाले, उनके परिवार के बहू बेटी सब लोग खड़े हो जाएं और 3 बार पटेल जी श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु का उच्चारण कर लीजिए। ओम हरि ओम श्री विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराजया प्रवर्तमान सत्यदानोन्यते ब्राह्मणे श्री वेदवाराकल्पे जम्बुद्वीपे वैश्वमन्वन्तरे अष्टाविंशं कलियुगे कल्पतन्त्रने भारतवर्षे भरतखंडे उत्तर प्रदेशांतर्गते प्रयागक्षेत्रे त्रिवेणी निकटे परामुक्ते अस्मिन् श्री ग्रामे अस्मिन् क्षेत्रे श्री देव ब्राह्मण संविधाने ब्रजनंदन शोदानंद देवकी संविधाने एवं श्री आनंद नाम संवत्सरे नवी उत्तरायण उत्तर भोले माता नाम
उत्तमे मासे शुभ पुण्ये पवित्रे मासे फागुन मासे शुभे कृष्णे पक्षे हतो श्री पंचम्यां शुभ पुण्यतौ शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ कर्णे शेषु गृहेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां बेलायां शुभ पुण्यतौ गोत्रः अपना अपना गोत्र का उच्चारण कर लिए कश्यप गोत्र उत्पन्नो हम अमुक नामो हम अपना नाम ले लीजिए स्मृति पुराणों फल प्राप्त्यर्थं च दैहिक भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध पाप शमनार्थं च अस्मिन् श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव श्री अच्युत गोत्रोत्पन्नाः एवं श्री कृष्ण वल्लभायाः श्री रुक्मिण्याः कन्यादानाः तुभ्यं संप्रददेत। वहीं पर थाली में अब लोग सभी लोग छोड़ दें और बाबूजी सामने जो है हल्दी रखी हुई है हाथ में लगा करके रुक्मिणी जी के हाथ में ही लगाएंगे। पंडित जी हमारे वो बताते जाएंगे। हल्दी आपके पास सामने है परात में, वो दोनों हाथ से लगा लीजिए और रुक्मिणी जी के हाथ में लगाएंगे। ओम वराय नमः वरकन्नेभ्यो नमः कन्निकाय नमः कन्निकेभ्यो नमः 3 बार लगाइए रुक्मिणी जी के। ओम वराय नमः वरकन्नेभ्यो नमः ओम कन्निकाय नमः कन्निकेभ्यो नमः नमस्करोमि। सभी लोग जो संभाल आए हैं श्रृंगार आए हैं वो माता अभी बैठे रहे सब लोग जो भी जाए हैं क्योंकि व्यवस्था भी यहाँ भजन चलेगा। तो आप लोग क्रम से उठते हुए जो भेंट करना है वो रुक्मिणी जी के यहाँ पास रखते जाएंगे, रुक्मिणी जी को प्रदान करते जाएंगे। जय श्री राधे। जब तक आप लोग भजन का आनंद लें, जब तक यहाँ पूजा होती रहेगी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो। सजा
अभी तो सुरमा में आँख में लगाऊंगी, अभी तो सुरमा में आँख में लगाऊंगी, लेकिन सितारा में शाम शाम गाऊंगी, लेकिन सितारा में शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे को करा दो, सतगुरु बुला के मेरे को करा दो, मुझे
तुम्हें कौन सुनाऊं ऐसा कोई राज बता दे दूल्हा तो मैं गाऊं ऐसा कोई राज बता दे दूल्हा तो मैं गाऊं दूल्हा चाचा रंग दरबार दूल्हा चाचा रंग दरबार तेरा किसी मेरी याद तेरा किसी मेरी याद कि लगता है जैसे सारे संसार की शादी है लगता है कि लगता है जैसे सारे संसार की शादी है आज मेरी
Ay,